नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनीति के इतने निचले स्तर पर उतर जाएंगे, शायद कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी शाह गद्दी से चिपक गए, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और संविधान की सरेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। दोस्तों, खबर यह है कि बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा हो गया है। खबर बहुत बड़ी है। हम सभी लोगों को मालूम है कि जल्द ही बंगाल में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी साल 2026 में बंगाल में चुनाव है, लेकिन मोदी शाह ने बंगाल के गवर्नर का इस्तीफा ले लिया है और अपने सबसे पसंदीदा राज्यपाल आर.एन. रवि को कहां, बंगाल भेज दिया है। हम सभी लोग अच्छे तरीके से आर.एन. रवि के मामले को जानते हैं, जहां पर तमिलनाडु की सरकार के 10 विधेयक को आर.एन. रवि ने पास तक नहीं किया था। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर.एन. रवि ने एम.के. स्टालिन के 10 विधेयक कई सालों तक रोक कर रखे थे। यानी कि मोदी शाह की जमकर एक हिसाब से नौकरी करते हैं। वो नौकरी राज्य की नहीं, मोदी शाह की करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने आर.एन. रवि को तमिलनाडु से हटाकर बंगाल में भेज दिया है और बंगाल के गवर्नर का इस्तीफा हो गया है। कारण तक नहीं पता चला कि आखिरकार गवर्नर ने इस्तीफा क्यों दिया। इसको लेकर ममता बनर्जी भी चिंतित है कि भाई रातों रात ये क्या हो गया। अमित शाह ने फोन किया ममता बनर्जी को और कहा कि हम आपके जो राज्यपाल हैं उनको उनका इस्तीफा ले रहे हैं और अपने राज्यपाल जो हमारा भरोसेमंद है राज्यपाल, उसे हम बंगाल भेज रहे हैं। और आर.एन. रवि की नियुक्ति कहां, बंगाल में हो गई है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे और कहेंगे कि पर राजनीति के सबसे निचले स्तर पर मोदी साहब पहुंच गए। खबर देखना चाहेंगे, जरा देखिए। हिंदुस्तान अखबार में यह खबर छपी है, लिखा भी है बंगाल चुनाव से पहले गवर्नर सी.वी. आनंद बोस का इस्तीफा, ममता बनर्जी ने जताई यहां पर नाराजगी। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि भाई ये अचानक कैसे हो गया, राज्यपाल का इस्तीफा कैसे हो गया। और वो राज्यपाल जो मोदी शाह के इशारे पर नाचता है, वो राज्यपाल जो सिर्फ मोदी शाह के लिए काम करता है, वो राज्यपाल का बंगाल में क्या काम। आर.एन. रवि को हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 विधेयक को सालों तक रोक कर रखा। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक को कानून बनाया। उसी समय मांग की जा रही थी कि आर.एन. रवि का इस्तीफा ले लिया जाए, उन्हें राज्यपाल के पद से बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन आज उसी आर.एन. रवि का इस्तेमाल मोदी शाह बंगाल का चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे बताया कि आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में तय रिवाज के मुताबिक मुझसे कभी सलाह नहीं ली। अब यहां पर देखिए, इस मामले में ममता बनर्जी ने कहा कि कभी भी अमित शाह ने मुझसे सलाह नहीं ली, लेकिन इस बार अमित शाह ने मुझे फोन किया और मुझसे सलाह ली कि मैं सी.वी. आनंद बोस को यहां से हटा रहा हूं और आर.एन. रवि को बंगाल का नया गवर्नर बना रहा हूं। देखिए, लिखा भी है खबर में, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले वहां के गवर्नर सी.वी. आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोक भवन के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हालांकि उनके इस्तीफे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बोस करीब 3.5 साल तक बंगाल के गवर्नर रहे। लोक भवन सूत्रों ने पीटीआई को बताया है कि उन्होंने दिल्ली में इस्तीफा दिया। बोस, जिन्हें 17 नवंबर 2022 को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ने पीटीआई से कहा कि हां, मैंने इस्तीफा दे दिया है। मैं 3.5 साल से बंगाल का गवर्नर हूं, मेरे लिए ये काफ़ी है। हालांकि उन्होंने अपने अचानक इस्तीफे की वजह नहीं बताई और ये भी नहीं बताया कि क्या कोई पॉलिटिकल दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। बोस की जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को बंगाल का नया गवर्नर बनाया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर पीटीआई ने पूछा, कोई दबाव तो नहीं था, कोई पॉलिटिकल दबाव तो नहीं था, मोदी शाह ने कहीं आपको डराया धमकाया तो नहीं था? क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि गवर्नर कहीं ना कहीं भाई केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। नहीं कहना चाहिए ऐसा, लेकिन इसकी जो मतलब चयन है ना, चयन सिस्टम, वो समझिए। मोदी शाह या फिर केंद्र की सरकार वो राष्ट्रपति के नाम को चुनती है। जैसे मोदी ने कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, वोटिंग हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन गई। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काम है कि राज्यपाल की नियुक्ति करें।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल का नियुक्ति करती हैं, लेकिन उसी नाम की नियुक्ति करती है राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम लेकर आते हैं। यानी कि सारा कंट्रोल सरकार का होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। ये सब केंद्र सरकार के लोग होते हैं, कुछ निष्पक्ष होकर काम करते हैं, कुछ सरकार के लिए गुलामी करते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ अपने पद अपनी शपथ को याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। वो सरकार को ही संविधान समझ बैठते हैं और सरकार जो कहती वो लोग करते हैं। तो कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं। कुछ लोगों को शायद इस बात का एहसान रहता है कि केंद्र सरकार ने मुझको चुना है तो हम केंद्र सरकार के इशारे पर काम करेंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है, दूसरी तरफ राज्यपाल के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आश्चर्य जताया है और कहा है कि अचानक उनके इस्तीफे से हैरान और चिंतित हूं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के इस्तीफे की अचानक खबर से मैं हैरान और चिंतित हूं। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह मुझे अभी तक पता नहीं चली। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गवर्नर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ राजनीतिक फायदे के लिए दबाव डाला हो। ममता ने आगे लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे बताया कि आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में तय रिवाज के मुताबिक मुझसे कभी सलाह नहीं ली। ऐसे काम भारत के संविधान की भावना को कमजोर करते हैं और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमला करते हैं। केंद्र की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे एक तरफा फैसले लेने से बचना चाहिए जो लोकतांत्रिक रिवाजों और राज्यों की इज्जत को कमजोर करते हैं। तो यहां पर ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि भाई ये तो असंवैधानिक है, एक तरफा फैसला नहीं लेना चाहिए। भाई वो हमारे राज्य के राज्यपाल थे, कम से कम हमसे तो पूछ लेते, एक बार पूछ लेते। लेकिन आपने जब सब कुछ कर लिया है तो हमें ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? अब अमित शाह ने क्या किया कि वहां के राज्यपाल सीबी बोस को हटा दिया, उनका इस्तीफा ले लिया, कारण तक पता नहीं चला। दूसरी बात यह है कि अपने सबसे भरोसेमंद राज्यपाल जो कि आर.एन. रवि हैं, आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल भेज दिया है। फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, आर.एन. रवि को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाएगा। भाई ये कौन सी बात हुई? एक तरफा फैसले मोदी शाह क्यों ले रहे हैं? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है? आप किसी को भी हटा दीजिए, किसी को भी ज्वाइन करा दीजिए। क्या बंगाल चुनाव जीतने के लिए मोदी शाह ये रणनीति अपना रहे हैं? क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि एक राज्य में राज्यपाल की सबसे बड़ी पावर होती है। अगर राज्य में कुछ भी हो रहा है, विकास या फिर विनाश, राज्यपाल की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। और आज मोदी शाह ने राज्यपाल का इस्तीफा लेकर और अपने बंदे को बंगाल भेजकर बंगाल चुनाव जीतने की कोशिश की है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।